आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज है 3 फरवरी 2026 और आज के डेटा के हिसाब से गोल्ड फेरी फिलिप्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, उन खबरों को देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी को लेकर भी कुछ बेहतरीन खबरें आ रही हैं। ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कंपनी को लेकर भी डिस्कस करेंगे। वहीं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड की। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं आपके सामने एक बेहतरीन आर्टिकल रखने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। डेट आप चेकआउट करिए। ये आर्टिकल है गाइज 2 फरवरी 2026 का। आज है 3 फरवरी और यहाँ पर आपको हेडलाइन में बहुत क्लियर नजर आएगा। ये आप इधर देखिए, तीनों कंपनीज के नाम इधर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें बजट के बाद की, तो लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनीज लगभग 5 से 6% गिरती हुई नजर आई, जिसमें गोल्ड फेरी फिलिप्स 6% गिरा है और ये जो आईटीसी कंपनी है ये भी लगभग 5% से ज़्यादा गिरती हुई नजर आई। वीएसटी इंडस्ट्री भी लगभग 3% के आसपास नीचे गिरती हुई नजर आई। आज है गाइस 3 फरवरी और 3 फरवरी के रिकॉर्ड के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से आईटीसी ने पिछले एक महीने में लगभग 20% की गिरावट दिखाई है, जिससे जो इन्वेस्टर हैं उनका 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सफा होता हुआ नजर आया है। और इस नए टैक्स की वजह से मार्केट में जो सिगरेट के दाम है वो अचानक से बढ़ते हुए नजर आए और रिटेल मार्केट के अंदर जो एक पैकेट होता है जिसमें 10 स्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर 22 से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि ये जो नई एक्सेस ड्यूटी है इसमें 1000 स्टिक्स के ऊपर 2050 से लेकर 8500 तक का प्राइस रखा गया है। बाकी सिगरेट की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब साफ है, जितनी भी प्रीमियम और लंबी सिगरेट्स हैं इनके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कुछ बड़े विश्लेषक जैसे एमकाई ग्लोबल ने एक इम्पोर्टेंट बात इधर बताई है। उन्होंने सीधा बोला है कि ये जो आईटीसी कंपनी है इसको लेकर मैं एक रिड्यूस की रेटिंग देता हूँ, यानी कि बेचने की रेटिंग देता हूँ। और उन्होंने आईटीसी का टारगेट 350 रुपीज़ रखा है। उनका मानना बहुत साफ है, जिस तरह से भारी टैक्स बढ़ा है इससे लीगल सेल वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ेगा और जो इलीगल ट्रेड है वो बढ़ सकता है। इसीलिए वो आईटीसी के ऊपर 350 का टारगेट रख रहे हैं। नीचे हमें एक और बड़े इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने आईटीसी को लेकर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। उनका टारगेट 365 रुपीज़ है। उनका सीधा कहना है कि टैक्स बढ़ने पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट पर दबाव रहेंगे, लेकिन आईटीसी के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इन सब सिचुएशन को झेलने में आईटीसी की हेल्प करेगा। इसीलिए वो आईटीसी को लेकर काफ़ी न्यूट्रल हैं। वहीं वेल्थ माइल सिक्योरिटी का ये मानना है कि ये जो आईटीसी है ये बाय ऑन डिप, यानी गिरते ही खरीदने लायक है। क्योंकि आईटीसी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। ये कंपनी सिर्फ टबैको के ऊपर डिपेंड नहीं है। हालांकि सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है, लोग पीना जल्दी से नहीं छोड़ते, लेकिन एक्स्ट्रा प्राइस हाइक की वजह से ये जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हो सकता है। और वहीं एनालिस्ट का ये मानना है इन तीनों कंपनीज पे, चाहे वो गोल्ड फेरी फिलिप्स हो, आईटीसी लिमिटेड हो या वीएसटी इंडस्ट्री हो, इन तीनों कंपनीज के ऊपर ये जो नया टैक्स है इसका असर Q4 में देखने को मिलेगा। मार्च में जो हमें Q4 के रिजल्ट आएंगे इसमें हमें साफ दिखाई देगा और यही डर इन्वेस्टर्स को सता रहा है और इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि ज़्यादा दाम बढ़ने से लोग सिगरेट पीना कम कर देंगे, जिससे कंपनी की सेल वॉल्यूम कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये बात समझनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी सारा टैक्स का बोझ कस्टमर के ऊपर नहीं डालती तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। आर्टिकल्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर लीगल सिगरेट महंगी हो जाएंगी तो इलीगल यानी 2 नंबरी सिगरेट का मार्केट तेजी से बढ़ सकता है, जो लीगल कंपनीज के लिए एक बड़ा खतरा है। तो सवाल यही आता है कि बेसिकली अब करना क्या चाहिए, खासकर इन तीनों कंपनीज में, जिसमें पहली कंपनी है आईटीसी, दूसरी है गोल्ड फेरी फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली करना क्या चाहिए। तो अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी अपने 52 वीक लो पे टच करने वाली है, क्योंकि कंपनी का 52 वीक लो 302 और 304 है और अपने 52 वीक लो के काफ़ी करीब ये कंपनी आ चुकी है। और एनालिस्ट का अब ये मानना है कि कंपनी ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में है। का मतलब जितना गिरना था लगभग उतना ये कंपनी गिर चुकी है आईटीसी की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब साफ है कि अगर आप 1 से 2 साल के लिए रुक सकते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक सही एंट्री लेने का टाइम है। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो आईटीसी है ये एफएमसीजी और होटल बिजनेस में भी काफी मजबूत है। दूसरा ये भी ध्यान रखकर चलना है, आज है 3 फरवरी, कल है 4 फरवरी, तो आईटीसी की जो रिकॉर्ड डेट है जिसमें आईटीसी ने बोला है कि वो डिविडेंड भी पे आउट करेगी 6 रुपये 50 पैसे के अराउंडेड। तो अगर आप एंट्री लेते हैं आईटीसी में तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखकर चलनी है। और कल 4 फरवरी आईटीसी की रिकॉर्ड डेट है।
कुछ बड़े ब्रोकरेज जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने भी ये बोला है कि आईटीसी 360 से लेकर 380 का टारगेट रख सकता है। अब देखो ऐसा होता है या नहीं, फिलहाल ऐसा बड़े ब्रोकरेज का मानना है। तो ये तो सिनेरियो हो गया आईटीसी लिमिटेड का। अगर हम बात करें गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की, गॉड फेरी फिलिप्स का पूरा बिजनेस मॉडल सिगरेट और तंबाकू के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए टैक्स के हाइक का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है गॉड फेरी फिलिप्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। प्राइस हाइक के बाद ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का वॉल्यूम कितना गिरता है। अगर आपके पास गॉड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड है तो आप ये मान के चलिए 1880 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और यहाँ पर ऐसा देखने में भी आ रहा है कि फ्रेश एंट्री अवॉइड करना ही सही है। जब तक ये कंपनी 2000 के ऊपर सेटल नहीं हो जाती तब तक फ्रेश एंट्री अवॉइड करना ही सबसे सही डिसीजन रहेगा। तो फिलहाल गॉड फेरी फिलिप्स को लेकर यही अपडेट है। अगली कंपनी है वीएसटी इंडस्ट्री। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कुछ खास नहीं आए। 56% का प्रॉफिट में गिरावट देखने को आई, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक डर का माहौल है। कहने का मतलब साफ है कि जहां इस कंपनी के प्रॉफिट 136 करोड़ हुआ करते थे वो गिरकर 60 करोड़ पे आ गए हैं। ऊपर से टैक्स की प्रॉब्लम चल रही है और वीएसटी इंडस्ट्री के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट है वो भी खराब आए हैं। इन्वेस्टर्स को एक डबल झटका महसूस हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक है। तो यहाँ पर तो एक अल्टरनेटिव सोर्स देखना ही काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कंपनी आईटीसी और गॉड फेरी फिलिप्स के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं है, तो इसमें बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन बनाइए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जैसी कोई बड़ी खबर आती है आईटीसी को लेकर, गॉड फेरी फिलिप्स को लेकर, वीएसटी इंडस्ट्री को लेकर, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।